स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका पार्ट 2 है, ठीक। और इससे पहले आपका पार्ट 1 पूरा हो गया था, ठीक। उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी करा दिए गए थे। ये पार्ट 2 आपका है अम्ल, क्षारक व लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। उसमें अम्ल तथा क्षार की प्राचीन अवधारणा मतलब पुरानी अवधारणा पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नम, नीले लिटमस पेपर, लिटमस ये क्या होता है, लिटमस पेपर होता है, ठीक। लिटमस पेपर या नम लिटमस बातें की चीज है, या आपका लिटमस पेपर होता है। इससे हमने क्षार की पहचान की जाती है, ठीक, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नम नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक। अम्ल कहलाते हैं। ये पुरानी अवधारणा थी, ठीक। अम्ल वे पदार्थ हैं या वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नम नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक। क्योंकि जो अम्ल है वो आपका लैटिन भाषा के शब्द एसिड इससे मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है खट्टा, खट्टा। तो इसीलिए इनका नाम रखा गया अम्ल, कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नम नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये पुरानी अवधारणा है, ठीक। क्षारक क्या होते हैं, कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक। स्वाद में कड़वे होते हैं। जैसे आप साबुन खाओ तो स्वाद में कड़वा होता है, क्योंकि इसमें क्षारक की मात्रा होती है, ठीक। साबुन के समान चिकने भी होते हैं। कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और इसका उल्टा होगा कि नम लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को या लिटमस को बातें की चीज है, नीला कर देते हैं, ठीक। नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं, ठीक। कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और नम लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं, ठीक। तो हम क्षार की पहचान कैसे करोगे कि एक परंगलीय, एक परंगलीय, इसमें भी है आपका अम्ल, ये भी आपका अम्ल हो या क्षार हो, मालूम नहीं। इनमें दो ध्रुव भरे हैं, आपको अम्ल क्षार की पहचान करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले नीला लिटमस पेपर ले जाएंगे, नीला, और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर हम इसमें क्या ले जाएंगे, लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे। क्यों, हो सकता है जल हो, क्योंकि जल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर हम लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे। लाल वाला हमारा यदि नीला हो जाता है तो ये क्षारक है, ठीक। नीला वाला नीला ही रहेगा और लाल वाला क्या हो जाएगा, नीला, तो वो क्षारक है। और अम्ल वाला क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर हमारा होगा वो लाल ही रहेगा, और जो नीला होगा वो क्या कर देगा, वो लाल हो जाएगा, ठीक। तो वो क्या है, अम्ल है। अम्ल क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को लाल ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं, लेकिन नीले को लाल कर देता, वो अम्ल हो गया। और क्षारक क्या होगा, नीले को नीले रखेगा और लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा, तो वो आपका क्या है, क्षारक है। बात सबको सुना है कि नहीं। तो ये अम्ल और क्षारक की पुरानी अवधारणा है, ठीक, पुरानी अवधारणा। बात सबको क्लियर हुई, ये आप नोट कर लेंगे। इसके बाद अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक। अम्ल तथा क्षारक की आधुनिक अवधारणा है, ठीक। ये निम्न है, पहली है अम्ल
तथा क्षारक की आर्हीनियस अवधारणा। अम्ल तथा क्षारक की आर्हीनियस अवधारणा। दूसरी है ब्रॉनस्टेड व लॉरी का प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। तीसरा आपकी और है लुईस अवधारणा। तो आपके यहाँ कोर्स में है नहीं सिलेबस में, वो आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे आप लोग कि लुईस की अवधारणा, वो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ये आपके यहाँ दो हैं सिर्फ। अम्ल तथा क्षारक की आर्हीनियस अवधारणा, ब्रॉनस्टेड व लॉरी का प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, और तीसरा लुईस की अवधारणा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारक की अवधारणा। अम्ल तथा क्षारक की आर्हीनियस अवधारणा। क्षारक की आर्हीनियस अवधारणा। ठीक, अम्ल तथा क्षारक की आर्हीनियस अवधारणा। ये क्या है, देखो कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, बस इनकी ये समस्या थी कि ये जो परिभाषा है वो जलीय विलयन के लिए सत्य थी। तब इनकी कमी को दूर करके ब्रॉनस्टेड और लॉरी ने इनकी व्यापक परिभाषाएं प्रस्तुत की थी। ठीक, अम्ल और क्षारक की कि अम्ल वे पदार्थ हैं, आर्हीनियस के अनुसार है ये कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में हाइड्रोजन का धनायन या H+ आयन। ठीक, कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन या ले सकते हो हाइड्रोजन का धनायन देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए कि जैसे HCl हमारा अम्ल है, जलीय विलयन ये आपका लिखते हैं AQ। AQ का मतलब होता है एक्वस, मतलब जली। AQ का मतलब एक्वस मतलब जली, क्योंकि जल का आयुपीएसी नाम एक्वा है। एक्वा है जल का आयुपीएसी नाम, तो उसी के आधार पर जली का नाम रखा गया एक्वस। AQ लिख देते हैं। जैसे ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। आपको अम्ल के सूत्र याद भी करने हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl। आयनन एक उत्क्रमणीय क्रिया होगी, इसीलिए दोनों ओर निशान चलेगा इसमें। ठीक, आयनन सदैव उत्क्रमणीय क्रिया होती है, इसीलिए रिवर्सिबल का निशान होगा। ये H+ आयन और इधर Cl- आयन, ये भी AQ लिखेंगे और ये भी AQ लिखेंगे, मतलब जलीय विलयन में। बात सब कुछ भाई, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। पहली समीकरण ये। दूसरी देखिए, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, वही तेजाब का अम्ल है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल। पहले जो लिख रहे हो प्रबल वाले आपके हैं, ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल, अगला लिखेंगे वो भी प्रबल, तो मिलेगा H+ आयन। लेकिन कितने, 2 हैं, तो 2 H+ आयन और क्या आएगा SO4 पर भैया फिर 2 माइनस हो जाएगा। ठीक, SO4 पर 2 माइनस, ये भी लिखेंगे AQ और ये भी लिखेंगे AQ। बात सबको सुना है कि नहीं? और ये भी लिखेंगे AQ। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन का धनायन, मतलब H+ आयन देते हैं। ठीक, या लिख सकते हो ब्रैकेट में हाइड्रोजन का धनायन, हाइड्रोजन का धनायन, इसे ही बोलते हैं H+ आयन देते हैं। ठीक, तीसरा इसका उदाहरण है, ये आपका नाइट्रिक अम्ल है।
ये आपके प्रबल अम्ल, ये भी प्रबल अम्ल है। ये नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी आयनित होगा तो देगा H+, और ये NO3 माइनस, ये भी जली है और ये भी जली है। ठीक, एक और उदाहरण देख लीजिएगा, ये दुर्बल अम्ल है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ये आपको दुकान पर विनेगर के नाम से मिलता है, विनेगर के नाम से। एसिटिक अम्ल सिरका, क्योंकि सिरकों को कहते हैं विनेगर, विनेगर के नाम से मिलता है ये एसिटिक अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। ये आयरन पर सिर्फ ये वाला H+ आन देगा बस, तो आएगा H+ और CH3COOH। क्यों कभी कभी पूछ देता है कि एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं, एक ये वाला है, यही आयनित होगा बस। तो यहां भी लिखेंगे AQ और यहां भी लिखेंगे AQ, और ये वाला भी आपका AQ आएगा और ये भी AQ आएगा। ठीक, ये वाले H आयनित नहीं होंगे, वो आगे जब संरचनाएं पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। जब इनकी संरचनाएं हम बताएंगे आप लोगों को, तब मालूम चलेगा कि ये वाला H+ आयनित नहीं होता है, सिर्फ ये वाला H आयनित होगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो 3 आपके प्रबल अम्ल है और ये आपका दुर्बल अम्ल है। तो 3 आपको प्रबल अम्ल याद करने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, और ये दुर्बल अम्ल है। ठीक, तो देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, सब में हाइड्रोजन के धनायन मिल रहे हैं, तो आपकी ये अम्ल हो गया। ठीक, उसके बाद आपका है क्षारक। क्षारक क्या होते हैं देखिए, उसके नीचे लिखेंगे क्षारक, ये परिभाषा ब्रेक पेंसिल को ज्यादा अच्छा है कि क्षारक वे पदार्थ हैं, क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मतलब क्या होता है OH माइनस आयन देते हैं। ठीक, क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्षारक। जैसे एग्जांपल देखिए NaOH, ध्यान रखिए क्या प्रबल क्षार है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका AQ मतलब जली, आयनित होगा, क्या देगा Na+ और OH माइनस, ये भी आपका AQ है और ये भी AQ है। सेकंड नंबर आपका है KOH, ये भी AQ है आपका जली, आयनित होगा, मिलेगा K+ और OH माइनस, ये भी आपका AQ है और ये भी AQ है मतलब जली। इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बात सबको सुना रहे कि नहीं, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्षारक हो गए कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक, इनकी कमियां ये थी कि इनकी परिभाषाएं सिर्फ जलीय विलयन के लिए सत्य थी, निर्जल विलायकों के लिए इनकी परिभाषाएं सत्य नहीं थी। तब ब्राउन स्टडवालोरी ने अम्ल और क्षार की व्यापक परिभाषाएं प्रस्तुत की इनकी कमियों को दूर करते हुए। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अम्ल और क्षार की पुरानी धारणा पढ़ाई थी, उसको आपको नोट कर लेना है। बाद में हमने अम्ल और क्षारक की आर्हीनियस की अवधारणा पढ़ाई कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन अर्थात H+ आयन देते हैं। उसके एग्जांपल आपको ऊपर लिख दिए और नीचे भी लिखे थे। क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, ये जैसे ये NaOH KOH, और लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारक है। ये आपके प्रबल है, ये आपका अधिक प्रबल नहीं होता है। ठीक, ऊपर जो लिखे हैं वो हमने प्रबल लिखे हैं, लास्ट में हमने दुर्बल भी लिख दिए हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
या जानते हो सी पर 2 प्लस है और आपका 2OH माइनस, 2OH माइनस और ये भी आपका जलीय तो एक लिखेंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा, उसमें आपने 3 अम्ल स्टार्टिंग के पढ़े, वो प्रबल थे, लास्ट वाला दुर्बल था, ये 2 प्रबल है और ये दुर्बल है, ठीक। इस प्रकार आप लोगों को ये लिख भी लेना और याद भी कर लेना है। और पहले चैप्टर में आप रिवीजन करते रहो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपके थे उसमें आप क्रिया वाले क्वेश्चन आप घर में करते रहो। और कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाओ और पूछ लीजिए, हम आपको अगले वीडियो में उसका आंसर देंगे, ठीक।